मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली की गौरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर। आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। दूज का चांद, अकबर बीरबल की चतुर कहानियाँ। अकबर बीरबल की चतुर कहानी हिंदी में जहाँ पर भी चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की बात आती है तो बीरबल का नाम जरूर लिया जाता है। बादशाह अकबर और बीरबल की जुगलबंदी के किस्से सभी जगह फैले हुए हैं। बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल को सबसे अनमोल रत्न के रूप में ख्याति प्राप्त है। अकबर और बीरबल की चतुर कहानियाँ। अकबर बीरबल की कहानी चतुर हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हर किसी को बुदबुदाने के साथ ही बहुत बड़ी सीख दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियाँ हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। बादशाह अकबर के दरबार में कई बार ऐसे पेचीदा मामलों को बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण बहुत ही आसानी से सुलझाया। इनके साथ ही बीरबल ने बादशाह अकबर के द्वारा दी गई सभी चुनौतियों को सम्मान के साथ स्वीकार करके उनका हल भी आसानी से किया है। अकबर बीरबल की चतुर कहानियाँ। अकबर बीरबल की चतुर कहानी हिंदी में भले ही बहुत पुराने समय की हो, लेकिन फिर भी ये वर्तमान समय में अपना महत्व कायम रख रही है। आप अकबर और बीरबल की कहानियों से अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत कर सकते हैं और साथ में ये भी सिखा सकते हैं कि किस प्रकार किसी भी समस्या का हल दिमाग का प्रयोग करके बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। आइए जानते हैं अकबर बीरबल की चतुर कहानियाँ। दूज का चांद। अकबर बीरबल की चतुर कहानी। बीरबल को दूसरे देश की संस्कृति, दूसरे राज्य की संस्कृति आदि जानने में बहुत उत्सुकता रहती थी, इसलिए बीरबल इराक जाने के लिए काफी उत्सुक था। सुबह सुबह बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ इराक की ओर जाने के लिए निकला। बीरबल जब इराक पहुंचा तो उसकी काफी आग भगत हुई। इराक के बादशाह ने बीरबल से राजनीति को लेकर और बहुत सारी समस्याओं को लेकर काफी राय मांगी। बीरबल द्वारा दिए गए जवाब इराक के बादशाह को बहुत पसंद आया और वे उसके जवाब से सहमत थे। साथ ही इराक के दरबार के सभी दरबारी भी बीरबल की चतुराई को देखकर अत्यंत खुश थे। अंत में इराक के बादशाह ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान के बादशाह और इराक के बादशाह को तुलना करने के लिए कहा जाए तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने देश के बादशाह को दूज के चांद की तरह देखता हूँ और आपको मैं पूनम के चंद्रमा की तरह देखता हूँ। पूनम की चंद्रमा सुंदर और सुशील होती है। इराक के बादशाह अपनी तारीफ सुनकर काफी प्रसन्न हुए और बीरबल को बहुत सारे धन कपड़े देकर उसे उसके देश जाने के लिए विदा किया। बीरबल राज्य में आया और बादशाह अकबर से मिलने गया तो बादशाह अकबर काफी गुस्से में थे। बादशाह अकबर को खबर मिल चुकी थी कि बीरबल ने उन्हें दूज का चांद कहा है और इराक के बादशाह को पूनम का चांद बताया है। बीरबल ने बादशाह अकबर के गुस्से में होने का कारण पूछा तो अकबर बादशाह ने कहा, तुमने अपने राजा को दूज का चांद कहा और दूसरे राज्य के बादशाह को पूनम की चांद का, ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, जहाँ पना मैंने आपको दूज के चांद की तरह अपने पराक्रम, कीर्ति और अपने राज्य को दिन दोगुना रात चौगुन बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा दूज के चांद की तरह की है। जबकि इराक के बादशाह को पूनम की चांद की तरह बताया है, जो कि रोज धीरे धीरे घट रहा है और अमावस्या की रात को वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। बादशाह अकबर, मैंने आपको दूध का चांद बताकर मैंने अपने राज्य के बादशाह की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सभी को प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करना चाहते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन के लिए ही चमकता है और दूज का चांद हमेशा चमकता रहता है। बादशाह अकबर, आप खुद ही फैसला करें कि आप दूज के चांद हैं या पूनम का चांद। बादशाह अकबर ने कहा, हाँ, दूज का चांद हूँ मैं। और अपने बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर अत्यंत खुश हुए। बादशाह अकबर ने उन लोगों की अच्छी सी खबर ली जिन्होंने बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर को सुनाया था। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुत सारे इनाम और कपड़ों देकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बुद्धि और अपनी वाणी का सही से उपयोग करके हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।